चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.22% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन जो आज के दिन हमें टाटा मोटर्स के अंदर आपको क्लोजिंग नजर आया तो एक फ्लैट क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन नजर आ चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली टाटा मोटर्स का आपने परफॉर्मेंस देखा ही होगा कि अगर आपने पिछले 6 महीने से निवेश किया होगा, जब कंपनी हमें 400 रुपये के आसपास अवेलेबल नज़र आया हुआ था, 450 रुपये के आसपास अवेलेबल नज़र आया था और हमने भी आपके साथ ऑलमोस्ट 490 रुपये के आसपास शेयर किया था, जब एक्चुअल बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स के अंदर ब्रेकआउट नज़र आया हुआ था बिग बैर कैंडल को लेके। तो उसी वक्त हमने बोला था कि कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी हमें आ सकती है और साथ में कंपनी ने जो बिजनेस अपडेट पेश किया था इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल्स के लेके, इनके जेएलआर वाले सेल्स को लेके, तो 2 गुना स्पीड से इसी की वजह से टाटा मोटर्स के अंदर शानदार तरीके से तेजी नज़र आ चुकी थी और करंटली कंपनी 643 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। देखिएगा आज के दिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें नज़र आया हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स सेल्स डिप्स इन जुलाई, शेयर ट्रेड नियर 52 वीक हाई एनालिस्ट व्यू। तो यहाँ अगर आप देखोगे इनका ये मानना है कि टाटा मोटर्स का जो सेल्स है जुलाई महीने का आ चुका है, जो कि डिप्स नज़र आया हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट सेल्स के अंदर हमें स्लाइटली फॉल नज़र आया हुआ है। अभी कौन से सेल्स के अंदर, तो यहाँ दोस्तों यहाँ देखोगे तो टाटा मोटर्स सेल्स जो इनका डोमेस्टिक वाला जो सेल्स है उसके अंदर हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट डाउन नज़र आया हुआ है। अभी करंटली जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है 78,844 और पहले जो कंपनी का था 78,978। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्लाइटली कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन ईयर बेसिस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.37% का डाउन नज़र आया हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मार्केट के अंदर बेसिकली होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को डराया जाता है और जिन लोगों ने अच्छे प्राइस के अंदर अच्छी कंपनी के अंदर खरीदारी किया होता है वो लोग बेचने लगते हैं, वो लोग सेल करने लगते हैं। तो एक वार्न मैं आपके साथ करना चाहूँगा, ऐसे कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं होने वाला। स्लाइटली कंपनी का सेल्स डिप्स हुआ है, कोई बहुत बड़ा सेल्स कंपनी का डिप्स नज़र नहीं आया, इतना पॉइंट नोट करना। लेकिन स्लाइटली तो इसका इम्पैक्ट आपको टाटा मोटर्स के अंदर इस कंपनी के अंदर नज़र आ सकता है। लेकिन कुछ भी हो ये इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रहेगा, लंबे समय के लिए कंपनी का चार्ट में अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए नजर आ जाएगा। ये भी अपडेट्स हमें 1 घंटे पहले नजर आया हुआ है, जो डिप्स हमें नजर आए हैं 1.4% के आसपास, जो इनके डोमेस्टिक व्हीकल्स के अंदर नजर आया हुआ है। लेकिन साथ में दोस्तों पॉजिटिव अपडेट्स अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स जंप 53% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, यानी कि डोमेस्टिक व्हीकल्स के अंदर तो गिरावट हुआ स्लाइटली, कोई बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाला जो सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसके सेल्स के अंदर हमें 53% के ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ नज़र आ चुकी है। यानी कि अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑर्डर मिलते हैं टाटा मोटर्स को ही मिलते हैं। सेल्स के अंदर जो लगातार लोग इस टाटा मोटर्स के व्हीकल्स को लगातार बाइंग कर रहे हैं ईवी वर्जन को, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि टाटा मोटर्स के व्हीकल्स को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे, ऑर्डर बढ़ रहे, डिमांड बढ़ रहे और उसी को टाटा मोटर्स करंटली फुलफिल कर रहा है। तो मैंने पहले ही आपके साथ बोला जो भी कंपनी डिमांड को फुलफिल करेगा, डिमांड फुलफिल करके देगा, उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर भी एंड नेट प्रॉफिट के अंदर भी शानदार तरीके से ग्रोथ आपको आने वाले सालों में नजर आ जाएगा। तो दोस्तों जिसकी वजह से टाटा मोटर्स हो या फिर टाटा पावर हो, दोनों कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। लेकिन अगर आपको टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों निवेश करना है तो करंटली कंपनी अगर आपको नीचे लेवल्स के अंदर अगर आपको मिले और ज़्यादा गिरावट के अंदर मिले तो सही मौका बनेगा और उसी गिरावट के अंदर आप टाटा मोटर्स का अपने पोर्टफोलियो के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप एक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो जिस खबर का हम लोग इंतजार कर रहे थे, जो रैली का हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो रैली धीरे धीरे करके हमें टाटा पावर के अंदर रिफ्लेक्शन नजर आई हुई है। अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% की रैली टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। क्या दोस्तों सच में मैंने पहले आपके साथ बोला था, जब ये कंपनी 200 रुपये के आसपास कई महीने दोस्तों ट्रेड कर रहा था, 200 से भी लेवल से नीचे कई बार टाटा पावर ट्रेड कर रहा था, लेकिन मैंने आपके साथ 209 रुपये के ऊपर भी टाटा पावर के बारे में बोला था कि कंपनी का एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर ब्रेकआउट नजर आया हुआ है और ये ब्रेकआउट रिटेस्ट करके शानदार तरीके से आपको निवेश करने का मौका दिया जा रहा है। तो इस मौके को 100% ग्रैब रखना,
क्या हो सकता है, कंपनी 250 रुपये का जो एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्टेंस वाला जो लेवल है उसको भी ब्रेक करके लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी क्रिएट कर सकता है। सबसे पहला टारगेट 320 का एंड उसके बाद 360 रुपये का टारगेट हमें टाटा पावर को नजर आ सकता है। मैंने पहले दोस्तों आपके साथ बोला था। और आज अगर आप दोस्तों देखोगे तो 244 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन में नजर आ चुका है। तो देखेगा खबर क्या है, खबर तो पहले भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर आ रहे थे, लेकिन लोग क्या बोल रहे थे कि सर टाटा पावर के अंदर जितने भी अपडेट्स आते पॉजिटिव तो आते, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हमें टाटा पावर के शेयर प्राइस के अंदर नजर नहीं आता। तो क्या दोस्तों अगर आपके शेयर अगर आपने उस समय बाइंग करके आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड रखा होगा तो क्या करंटली आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा? अच्छे खासे बेसिस के ऊपर दोस्तों करंटली आपको ऑलमोस्ट हमें 10 से 15% का रिटर्न करंटली टाटा पावर के अंदर मिल रहा होगा। लेकिन ये रिटर्न को दोस्तों डायरेक्टली कंपनी को सेल मत कर देना। अभी जो आपने जो अच्छी खासी प्राइस के ऊपर जो निवेश किया है 210 रुपये के ऊपर, 200 रुपये के ऊपर, 190 रुपये के ऊपर, वो अच्छी खासी बाइंग प्राइस दोस्तों नजर आई हुई है। तो इस बाइंग को आप जरूर फ्यूचर के लिए होल्ड करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि ये जो कंपनीज है आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करने वाले हैं, और जो भी कंपनी डिमांड को फुलफिल करेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली नजर आएगा। इतना पॉइंट नोट करना। आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट्स आ चुका है, तो चलिए देखिएगा। 3 घंटे पहले एक अपडेट नजर आया हुआ है जो कि टाटा पावर लॉन्चेस RFID अनेबल्स कार्ड फॉर EV चार्जिंग। तो बेसिकली दोस्तों एक कार्ड टाटा पावर करंटली लॉन्च करने वाला है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर कौन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग को लेके? ऑर्डर किसको ज़्यादा मिलते हैं? सबसे बड़ा प्लेयर टाटा पावर ही नज़र आया हुआ है। और ये करंटली कर क्या रहा है? जो इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग का जो स्टेशन टाटा पावर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या फिर प्रोडक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, कार्ड को लेके चल रहा है। यानी कि फ्यूचरिस्टिक सोच रहा है कि एक कार्ड का दोस्तों डिजाइन करेगा और उसी कार्ड से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर पाओगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा खासा टेक्नोलॉजी है जिसके बेनिफिट हमें जरूर टाटा पावर को आने वाले फ्यूचर में नजर आएगा। अभी तो उतना कोई दोस्तों नजर नहीं आएगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स बढ़ेंगे, लोगों का ज़्यादा रुचि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बढ़ेगा, और यही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन उसको चार्जिंग तो करना पड़ेगा। तो लोग क्या करेंगे, टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन के ऊपर जाएंगे और वही चार्ज करेंगे। तब सच में टाटा पावर को ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट नजर आ जाएगा। तो चलिए एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लोग बात करेंगे एक डेटा के बारे में। दोस्तों खुद मैंने एनालिसिस किया है, तो देखिएगा हु आर द टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो यहाँ टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंपनी करता है और कौन सबसे बड़ा प्लेयर करंटली इंडिया के अंदर नजर आ रहा है? वैसे तो बहुत सारे कंपनीज आप कंपनीज देख सकते हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनीज नजर आया हुआ है, लेकिन सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कौन सी कंपनी रैंक करता है, जिसका नाम है टाटा पावर। तो इतना पॉइंट नोट करना, क्यों हम लोग पहले से टाटा पावर के बारे में आपके साथ बोल रहे थे, क्योंकि इंडिया के अंदर यही सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा प्लेयर है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, और जरूर इसका रिजल्ट आपको आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ जाए। साथ में मैंने ये भी आपके साथ शेयर किया था कि जो टाटा पावर का जो व्यू है आने वाले फ्यूचर के लिए कि ये 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने वाले हैं 2025 तक, और गवर्नमेंट लेके चल रहा है कि आने वाले फ्यूचर में ये ऑलमोस्ट 4 से 6 लाख के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग स्टेशन होने वाले वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं 2030 तक। तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। भी देखा खुद गवर्नमेंट जाके तो ये सब कुछ काम नहीं करने वाला, तो गवर्नमेंट किसी न किसी कंपनी को तो ऑर्डर देगा ही देगा। और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, टाटा पावर। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ चांसेस ये है कि टाटा पावर को ही आने वाले समय में बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लेके, सोलार को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। तो जो भी सेगमेंट के अंदर करंटली टाटा पावर ये काम कर रहा है वो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है। इतना पॉइंट नोट करना। तो जो भी सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में बूम होगा तो टाटा पावर का बिजनेस ही वही है। तो टाटा पावर के शेयर प्राइस के अंदर भी शानदार तरीके से और हमें रैली नजर आ सकती। चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए कौन से लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ बातचीत किया था, बहुत सारे लोगों ने इस लेवल्स के ऊपर पिक भी किया होगा। तो दोस्तों अगर आपने 209 रुपये के ऊपर, 205 रुपये के ऊपर, 210 रुपये के ऊपर पिक अगर ये कंपनी किया होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। यहाँ तो दोस्तों एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, तो इस ट्रेड लाइन को बहुत बार कंपनी रिस्पेक्ट किया था। यहाँ भी इससे गिरावट हुआ, यहाँ से भी गिरावट हुआ, यहाँ से भी गिरावट हुई, यहाँ लेकिन हुआ क्या, कंपनी ने सबसे पहले ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और फिर कंपनी के अंदर रैली नजर आई। और हमने उससे एक बात किया था जब ये कंपनी 209 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, और 209 रुपये की कंपनी
ऑलमोस्ट करंटली 244 रुपीज़ के आसपास चल रही है। जो सबसे पहला जो हमारा टारगेट था वो 233 रुपीज़ का, वो कंपनी ने अचीव किया, ब्रेक किया। सेकंड जो टारगेट है 250 रुपीज़ का नजर आया हुआ है, इसको भी कंपनी अगर ब्रेक करता है तो सबसे पहला टारगेट 320 रुपये का टाटा पावर अचीव कर सकता है। एंड सेकंड जो टारगेट है 360 रुपये का टारगेट हमें टाटा पावर जल्दी अचीव आपको करते हुए नजर आ सकता है। फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से अगर आप सोचे तो टाटा पावर टाटा मोटर्स दोनों कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, दोनों कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न्स बना के दे सकती है। अभी हम बात करेंगे राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड के बारे में, जो कि करंटली बेसिकली देखोगे 1090 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर 3700% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। साथ में कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, तो जिसकी हिसाब से आगे से आप बोल सकते हो 3:3 रेशियो भी आप ये बोल सकते हो। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। तो इसी तरीके से वीडियो अगर आपको पसंद आते होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।